सीजीएल मेंस और क्या कहते हैं फाइनल टायर थर्ड होता है उसमें, वो भी क्लियर करा मैंने, और डीवी तक मेरा नाम था फाइनल। उसके बाद ये हुआ कि फाइनल मेरिट जो निकलती है उसमें मैं रह गया था। मेरा 2018 का सीएचएसएल क्लियर था, प्रीलिम्स क्लियर था, मेंस क्लियर था, टाइपिंग क्लियर था, मैं डीबी के लिए भी क्वालिफाई हो गया था। 19 का भी सीएचएसएल क्लियर था, मेंस क्लियर था, टाइपिंग क्लियर थी मेरी, उसके लिए मैं डीबी में गया था। 19 के लिए जब मेरे को वापस से फॉर्म फिलअप वगैरह हुए और मैं फिर वापस से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, तो मैं अपने स्तर पर करा था मैंने सेल्फ स्टडी। उस टाइम फिर हमारा कोचिंग वगैरह से ना टूट चुका था, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे हम। सब कुछ छोड़ के एक बार एक अच्छी प्रिपरेशन कर लो, फिर उसके बाद जो तुम्हारे हर एग्जाम क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, ये होता है। अभी हमारे साथ है एसएससी एस्पिरेंट, इन्होंने एनटीपीसी क्लियर किया है और इन्होंने एसएससी। तो अभी इनका इंट्रोडक्शन लेंगे और इनके इंटरव्यू से आपको बताएंगे कि आपको ये टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे, इनकी स्ट्रेटेजी बताएंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके इंट्रोडक्शन से, प्लीज सर। मेरा नाम राहुल सिंह है और मैं एसएससी सीजीएल के लिए 2017-18 से प्रिपेयर कर रहा हूँ, और मतलब 17-18 से प्रिपेयर कर रहा हूँ। और एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है, टेक्निकल इंजीनियर से 16 का पास, मतलब 16 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली थी और 17 में मेरे को आइडिया आया कि भाई मेरे को सीजीएल की तरफ जाना है। हेलो, मेरा नाम गजेंद्र सिंह चौहान है और मैं पिछले लगभग 4 साल से एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने मेरी जर्नी 2016 में स्टार्ट की थी। पहली बार ऑनलाइन एग्जाम स्टार्ट हुआ था सीजीएल का, तो मैंने पहली बार 135 मार्क्स थे मेरे, ऑलमोस्ट प्रीटी क्लियर थी, लेकिन उस लेवल की नहीं थी, लेकिन पेपर उस टाइम इजी आया था तो मैंने कर लिया था, लेकिन मेंस में मैं रह गया था। तो आपने बीटेक करने के बाद एसएससी बैंक के लिए क्यों किया? एक्चुअली हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ की आई कि गवर्नमेंट एग्जाम का बहुत क्रेज है, ठीक है। तो फिर ठीक है, उस वजह से मेरे को लगा कि भाई एसएससी करना चाहिए, और कई हद तक मेरे को लगा कि अपन मैथ बैकग्राउंड से तो बहुत इजी पड़ेगा ये। तो उस वजह से मैंने एसएससी के लिए मतलब कहीं से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, और फिर मैं, मेरे भाई है गजेंद्र सिंह, इनसे मिला और हम दोनों ने फिर थोड़ा बहुत कोचिंग करना स्टार्ट करा। लेकिन स्टार्टिंग में ये रहा कि हमारी जो कोचिंग थी वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई। हमने एक छोटी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, मतलब एक कोचिंग ज्वाइन करी और वो एक कंप्लीट तरीके की कोचिंग नहीं थी हमारी। बेसिक हमने एक मैथ्स भी ठीक ठाक लेवल की थी वहां पे, और इंग्लिश वगैरह हमने प्रिपेयर करा, पर वो हमको जो लेवल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो प्रिपरेशन ठीक ठाक रही हमारी दोनों की उस साल। तो हमारा 17 में, मतलब जैसे मैं अपना बता देता हूँ, फिर भैया बता देंगे मेरे बारे। तो जैसे 17 में मैंने प्रिपेयर करा और सीजीएल मेंस और क्या कहते हैं फाइनल टायर थर्ड होता है उसमें, वो भी क्लियर करा मैंने, और डीवी तक मेरा नाम था फाइनल। उसके बाद ये हुआ कि फाइनल मेरिट जो निकलती है उसमें मैं रह गया था। और क्योंकि सीएचएस, जब हम सीजीएल के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सीएचएसएल भी हम कई हद तक वही सेम पैटर्न होता है और क्लियर कर सकते हैं उसको। तो उसी साल मेरा सीएचएसएल भी क्लियर हुआ, लेकिन दिक्कत ये रही कि मेरे से उस टाइम उसमें टाइपिंग होती है, तो वो टाइपिंग की वजह से मैं वहां भी लैग कर गया। क्यों, आपने प्रैक्टिस नहीं की? प्रैक्टिस करी थी, पर स्टार्टिंग में ये रहता है कि वहां जब फर्स्ट टाइम हम फेस करते हैं तो एक साथ 200-250 बच्चों का एक साथ जब वो कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह की जाती है तो थोड़ी हड़बड़ाहट और वो घबराहट की वजह से वो मेरे से नहीं हो पाया था उस टाइम। तो वो मेरा मतलब लैग पॉइंट मान सकते हो कुछ भी। फिर उसके बाद फिर 18 में मेरे पे थोड़ा प्रेशर आ गया, मतलब कि मेरे को लगा कि यार कोई ना कोई छोटी जॉब पकड़ लेनी चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक नहीं है, तो उस वजह से हमको लगा कि मैंने अभी एसएससी को थोड़ा साइड में रखते हैं, एक बार कोई छोटी नौकरी के लिए अपन प्रिपेयर करते हैं। तो उस टाइम एक रेलवे का एग्जाम निकला हुआ था, रेलवे के लोको पायलट और टेक्नीशियन करके, तो मैंने उसके लिए एग्जाम्स दिए और उसमें भी मैं पास ही हुआ, मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर आए। लेकिन वहां भी मैं लेग कर गया, क्योंकि दिक्कत ये रही मेडिकल में, वहां पे 6/6 की आंखें चाहिए होती है। तो क्या कहते हैं, लोको पायलट के लिए वहां पे मैं फाइनल जो मेडिकल होता है उसमें वहां पे आउट हो। तो उसमें चांस वगैरह देते हैं ना कि आप इतने दिन में? चांस देते हैं, बट मेरे को कभी अंदाजा नहीं था कि भाई मेरे मतलब आंखों में चश्मा भी है। उस टाइम तक मैं चश्मा लगाता भी नहीं था ये सोच के। तो अभी लगाते हो? हाँ, अब मैं लगाता हूँ। अभी मेरे 0.75 का है। तो फिर वहां से ये रहा, फिर मैं थोड़ा सा और मेरे को लगा कि यार अब ठीक है, वापिस से फिर मैं एसएससी के ट्रैक पे आ गया था 2018 में। 2018 मैंने दिया, लेकिन वहां क्या था कि कुछ चीजें छूट चुकी थी। मेंस मैंने क्लियर करा, फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाया 18 वाले सेक्शन में। लेकिन 19 के लिए जब मेरे को वापस से फॉर्म फिलअप वगैरह हुए और मैं फिर वापस से मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट करा, तो मैं अपने स्तर पर करा था मैंने सेल्फ स्टडी। उस टाइम फिर हमारा कोचिंग वगैरह से ना टूट चुका था, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते थे हम। तो 19 में भी मेरा सेम, जैसे मेरे 17 में रहा वैसे के वैसे ही सेम मेरा 19 में सेम बना मेरा, कि मैं फाइनल डीबी तक पहुंच चुका था। सीएचएसएल और सीजीएल दोनों ही मेरे उसी टाइम रहे और सेम फिर वापस से मेरे साथ वही
ट्रेजेडी हुई कि मैंने मेंस वही मतलब डीबी में आउट हुआ मैं सीजीएल में, और उसमें टाइपिंग में मैं आउट हो गया था सीएचएसएल। अब 20 में भी यही रहा, फिर मैं धीरे धीरे डिमोटिवेट सा होने लगा था। यानी कि आपने एक तरह से एग्जाम क्लियर कर ली थी फिजिकल और मेडिकल में। हाँ, ये चीजें मेरे को थोड़ा सा हताश कर रही थी कहीं ना कहीं। हाँ। फिर मेरा सीजीएल से थोड़ा सा मन सा मतलब ऐसे होने लगा यार कि थोड़ा सा टाइम भी बहुत ले रही है चीजें और हो नहीं पा रहा है। हाँ। कहीं ना कहीं मैं छोड़ने के लिए मजबूर हो चुका था। फिर उसके बाद रेलवे की एक 2019 में फॉर्म फिलअप हुए थे एनटीपीसी करके एग्जाम के। फिर वहां पे क्या हुआ कि मेरे को लगा कहीं ना कहीं ये एग्जाम अपन इजीली निकाल सकते हैं। अपन ने रेलवे में अभी क्वालिफाई करा है पिछली वैकेंसी जो मैंने बताई आपको। फिर मेरे को लगा यहाँ पे अपन निकल सकते हैं, कहीं अपन को गवर्नमेंट नौकरी चाहिए अभी फिलहाल के लिए, तो एक बार के लिए ये ट्रैक ले लेते हैं। तो 19 में फॉर्म फिलअप हुए थे और 21 तक आते मतलब 20 के 21 के बीच में वो एग्जाम के थोड़ा नोटिफिकेशन वगैरह आना शुरू हो गए थे कि भाई अब ये एग्जाम होने वाला है। तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ के मैंने उस एनटीपीसी एग्जाम पे फोकस किया कि वहां पे मेरे को फोकस करने का जो मतलब क्या कहते हैं नजरिया था, ये था कि मेरे को मैथ और इंग्लिश तो बहुत अच्छे से आती थी, मैथ बैकग्राउंड से था। हाँ। तो मेरे को केवल ये था कि अपन को केवल जीके पे फोकस करना है मेनली। आफ्टर 2017 में मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ था 2017 का। आफ्टर फिर मैं उससे डिमोटिवेट हो गया था। फिर मैंने थोड़ी सी अपनी मेहनत बढ़ाई थी। एक्चुअली कि मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो इस वजह से मेरे को इंग्लिश, मेरी मैथ्स और सारी चीजें मेरे को उठानी पड़ी थी। उसमें थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ा था क्योंकि कॉमर्स टफ रहा। तो मोस्टली क्या मैथ बैकग्राउंड से होता है उनका मैथ थोड़ा सा इजीएस्ट होता है। इंग्लिश वैसे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम वाला होता है तो उसका इंग्लिश का थोड़ा सा उसको प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि भाई या तो करना है तो थोड़ी मेहनत डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। तो फिर मैंने धीरे धीरे मेहनत करना स्टार्ट किया। 2018 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, मेंस दिया था, लेकिन मेंस में थोड़े कम नंबर आए थे और मैं वहां से आउट हो गया। सेम सिचुएशन 19 में रहा था। आफ्टर देन का कोविड आ गया। कोविड के बाद हाँ मेरा 2018 का सीएचएसएल क्लियर था, प्रीलिम्स क्लियर था, मेंस क्लियर था, टाइपिंग क्लियर था और मैं डीबी के लिए भी क्वालिफाई हो गया था। 19 का भी सीएचएसएल क्लियर था, मेंस क्लियर था, टाइपिंग क्लियर थी मेरी, उसके लिए मैं डीबी में गया था। फिर तो दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत ये थी कि लास्ट में जब वो क्या 2 टाइम से 3 टाइम्स स्टूडेंट पास करते हैं तो मार्क्स में ऑलमोस्ट तो जब डीबी के बाद वो कट ऑफ निकलती है तो उसमें जो कहीं मतलब वेरियंस आ जाता है नंबर में, तो उस टाइम में 1 नंबर आधे नंबर से रह गया था। एंड 2019 की एमटीएस में मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन वहां मैं सिग्नेचर की वजह से बाहर हुआ था। सिग्नेचर की वजह से मतलब हमारा एक सेकंड पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव का जिसमें एसे और लेटर लिखना होता है, तो वो कॉफी में बाय मिस्टेक मेरे से सिग्नेचर रह गए थे तो मैं वहां से आउट हो गया था सिग्नेचर की वजह से। फिर कोविड आ गया, कोविड की वजह से गाँव चला गया 1-1.5 साल। तो मुझे लगा कि सीएचएसएल में हो जाएगा मेरा, तो इस वजह से वो जो मेरी प्रिपरेशन था, जो फ्लो था, वो टूट गया कहीं ना कहीं। आफ्टर देन फिर हमारा रिजल्ट आया था 2021 में आया था रिजल्ट हमारा सीएचएसएल का, तो अगस्त में आया था, मैं मतलब सितंबर में आया था, 30 सितंबर को शायद मेरे को याद है वो रिजल्ट आया था। तो उसमें मैं मतलब पॉइंट ऐसे कुछ से रह गया था, फिर मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया। तो मेरे को लगा कि अब टाइम भी निकलने को जा रहा है। फिर मैं वापस जयपुर आया, फिर हमने वापस एसएससी को लाने की कोशिश करी। आपने खुद को मोटिवेट कैसे किया? क्योंकि मोटिवेट यही है, हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखा कि देखो करना खुद को पड़ेगा। हाँ। जिस फैमिली से हम बिलोंग करते हैं थोड़ी इतना अच्छी भी फैमिली नहीं है और इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, और यदि हम इसको छोड़ के किसी दूसरी चीज में जाएंगे तो भी वहां स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ऑलमोस्ट, चाहे किसी की प्रिपरेशन करें। तो हम ऑलरेडी 2-3 साल जिस चीज में अपन खपा चुके हैं, तो ये तो नहीं सकते क्विट करके हम कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि चलो और अच्छी तैयारी करते हैं, तो फिर हमने तैयारी की। फिर एक्चुअली क्या कि हम कमरे पे पढ़ रहे थे उस टाइम तक, कोई कोचिंग नहीं ले रखी थी, अपने बेस पे जैसे भी हमें टाइम निकलता था हम पढ़ लेते थे। फिर हमें लगा कि किसी कोचिंग के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा फ्लो बन जाएगा और पढ़ाई भी अच्छी होगी, वह टीचर से थोड़ा सा कन्विंस करेंगे, टीचर से कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वजह से फिर हम 2022 की सीजीएल में अच्छी वैकेंसी आई थी तो हम इससे जुड़ गए थे, केडी कैंपस से। केडी कैंपस में नीतू मैम की जो बुक है उसको फॉलो करते हैं इंग्लिश के लिए, अच्छी बुक है वो। फिर अब इधर आए, टीचर से हमने कन्विंस किया, उनको हमने बताया हमारी सिचुएशन ऐसी है, उन्होंने हमको थोड़ा सजेशन दिया आप इन चीज़ों पे वर्क करिए, ये थोड़ा आपका वीकनेस है, ये उन्होंने पॉइंट आउट किया हम लोगों को। तो हमारी परफॉर्मेंस देखी तो हमारे प्रीलिम्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे दोनों के, मेरे 156 और इसके 154 के समथिंग मार्क्स थे दोनों के। तो फिर वहाँ से हमको थोड़ा और मोटिवेट मिला कि चलो प्रीलिम्स में अच्छे नंबर आए, दोनों के डबल वाली कट ऑफ क्लियर थी। तो फिर हमने मेंस की तैयारी की। मेंस में भी हमारा अच्छा खासा स्कोर है, इनके 300 मार्क्स है और मेरे डबल वाला क्लियर है। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से ऑब्वियसली, तो मेरे 400 के समथिंग मार्क्स बन रहे। तो आई होप कि शायद मिल जानी चाहिए इस बार अच्छी पोस्ट। बाकी अभी सीएचएसएल का डीबी करवाया है, लेकिन ठीक है, मैं यही कहता हूँ कि यदि कंसिस्टेंसी डेडिकेशन यदि रखते हैं किसी चीज में तो हो सकता है टाइम भले ही लग जाए, लेकिन
एंड द डे मतलब वो आप उसको गेट अप कर सकते हो, मतलब ले सकते हो। ओके, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही? जैसे कोचिंग ज्वाइन करने के बाद एक होता है कि स्ट्रेटेजी, देखो मैं, हो सकता है सारे स्टूडेंटों के अपने अपने ओपिनियन होते हैं, हाँ। लेकिन हम अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। एक्चुअली कोचिंग एक हद तक ज्वाइन करना भी कंपलसरी स्टूडेंट को। उसका रीजन ये है कि होता क्या है कि हम कोचिंग में आएंगे तो एक टाइम बाउंड होगा हमारे पास में कि इतना टाइम हमें कोचिंग से यह जाना है। तो टीचर हमें जो चीजें बताता है, कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ चीजें होती है, तो हमारा कोचिंग से फ्लो बना रहता है पढ़ाई का कि चलो इतना टाइम हमें कोचिंग में जाना, फिर वापस आना है, उसके बाद फिर हमें चीजों को रिवाइज करनी है, नेक्स्ट डे टीचर ये चीजें पढ़ेगा। तो आपने ये चीज कोचिंग स्टार्टिंग में ज्वाइन क्यों नहीं की? स्टार्टिंग में हमने ज्वाइन की थी, लेकिन जैसे भैया ने बोला था कि हम एक होता क्या है कि जैसे कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करता है तो उसको उसके दो चीजें मायने होती है। या तो आपको कोई अच्छा मोटिवेटर सजेशन करने वाला हो, हम जिस जगह से बिलोंग करते हैं वहां किसी ने इस चीजों की तैयारी नहीं की थी, तो या तो इनिशियली रूप से कोई इतना सजेशन कर दे कि आप उस जगह जाइए, आपको ये सा कंटेंट वहां मिल जाएगा, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। जैसे हम 1 साल 1.5 साल 2 साल भटकने के बाद जब हमें लगा कि नहीं यार यहाँ हमारा ये चीजें हमें मिल नहीं पा रही है, हमें और कोई दूसरी चीज ट्राई करनी चाहिए या दूसरी कोचिंग में जाना चाहिए हमें, तो वो चीजें एक एक्सपीरियंस के बेस पे और धीरे धीरे जो हम वो चीजें देखते आते हैं तो हमें पता चलता है। तो इनिशियली रूप से जैसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं इनिशियली रूप से किडी कैंपस ज्वाइन कर लेते हैं, तो उन्हें वो सारी चीजें मिल जाती है, उन्हें वो जो चीज हम 2 साल बाद में यहाँ लेने के लिए आए थे वो 1-2 साल पहले मिल जाती, तो शायद हो सकता है कि वो हमें जिस एम की हम तलाश कर रहे थे वो 2 साल पहले हमको मिल जाता, तो वो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन एंड ऑफ द डे ठीक अच्छा है। तो जैसा कि आपने एसएससी में एग्जाम क्लियर किया है ना, और रेलवे में भी कर रहे हो, तो आपने एक एग्जाम पर अपना फोकस क्यों नहीं किया कि हम एक एग्जाम पर फोकस करेंगे, किसी पे फोकस नहीं करेंगे? तो आपने अलग अलग एग्जाम पे फोकस किया, तो इसका रीजन क्या रहा है? रीजन इसके पीछे जैसे मेरा ओपिनियन है कि ये रेलवे और एसएससी दोनों सेंटर की वैकेंसी है, और इसमें सिलेबस को हम जब देखेंगे, कोई भी चीज की हम तैयारी करते हैं तो हमें सिलेबस सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि क्या सिलेबस उस एग्जाम में आ रहा है। तो जब एसएससी और रेलवे का देखते हैं तो दोनों का सिमिलर है, बस थोड़ा सा इंग्लिश का है, तो एसएससी में इंग्लिश आ जाती है सब्जेक्ट, मतलब बाकी जीके और मैथ रीजनिंग और जो हाँ जीके मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो भी रेलवे में आना है और वो भी एसएससी में आना है। तो जो तैयारी ऑलरेडी हमारी हो रखी है, तो इस वजह से हमने रेलवे को भी एक मतलब साइड में कि चलो रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, इससे भी कुछ अच्छी खासी वैकेंसी आती है तो चलो इसमें भी कर लेंगे। बाकी हमारा फोकस तो सीजीएल था ही, हाँ, लेकिन हमने कभी स्टेट की तरफ जाने की कोशिश नहीं करी, हमने सेंटर की तैयारी की थी स्टार्टिंग से। तो आप यानी स्टूडेंट को क्या बोलना चाहेंगे कि इस बात के बारे में कि आप एक पर फोकस करें या सब पर करें? नहीं, फोकस तो देखो, अगर आप एग्जाम एक ही फोकस करके लेके चलना होता है, एसएससी सीजीएल, बस अगर आपके उस ट्रैक उस रास्ते में वो कोई एग्जाम आ रहा है, मतलब इन द सेंस उस सिलेबस में कोई एग्जाम उसी क्राइटेरिया को फिट हो रहा है, तो आप उस एग्जाम के फॉर्म भी फिलअप करके वो एग्जाम भी हमेशा देते रहे। जैसे थोड़ा सा बैंक और एसएससी का थोड़ा सा डिफरेंट पड़ जाता है, तो वहां पे हमको एक ट्रैक लेके चलना पड़ता है ना। अगर बैंक का बच्चा है तो सोच सकते हैं कि वो बैंक की तैयारी कर रहा है तो एसएससी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एसएससी के बच्चे को बैंक में ट्राई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मेरे को, क्योंकि उसका इंग्लिश और रीजनिंग का जो लेवल होता है थोड़ा सा अलग होता है उसमें, ये है। बाकी मतलब मेरा जो था कि भाई 2019 में मैंने फिर एनटीपीसी में क्यों आया था, मैं एसएससी की थोड़ी सी डिले चल रही थी वैकेंसियां, मतलब कि प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा था, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, तो वहां पे चीजें यही थी कि मेरे को नौकरी चाहिए थी बस। तो इस वजह से मैंने क्या करा कि मतलब फिर सेल्फ एक बहुत अच्छे से डेडिकेशन और क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी के साथ में मैंने वो प्रिपरेशन करी, और केवल मेरे को एक ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना था, वो था जीके। वहां उसके लिए मैं लगा रहा 1 साल तक, और 1 साल में मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और उस वजह से मेरा एनटीपीसी क्लियर हुआ, फिर कॉन्फिडेंस आया। फिर अब मैं सीजीएल में भी बहुत अच्छा चल रहा है, जैसा हम दोनों ने बताया आपको कि इस बार हमारा सीजीएल में भी सिलेक्शन 100% कंफर्म है। आप दोनों का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था कि इतने एग्जाम क्लियर किए, कहीं ना कहीं जाके लास्ट में रह गए कि अब होने वाला है बस, फिर रह गए? एक तो हम दोनों ही अपना मोटिवेशन है, हम दोनों हमेशा साथ रहते हैं और एकदम हंसते खुशते रहते हैं, ठीक है। ये जब मैं कभी कहीं मेरे को प्रॉब्लम आती है तो ये मेरा साथ देता है, और जब क्या कहते हैं इसको प्रॉब्लम आती है तो मैं हमेशा इसके साथ रहता हूँ। यानी पार्टनर अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल हम मतलब रिलेटिव है, कजिन है, लेकिन हम दोस्ती में ज्यादा विश्वास रखते हैं। हम मतलब दोस्त ज्यादा है एक तरह से, फैमिली तो हमारा कोई मैटर ही नहीं करता वहां। ऐसा मेरा मानना है कि दूसरी चीज कम मोटिवेट करती है, सेल्फ मोटिवेट ज्यादा टाइम तक टिक सकती है, और सेल्फ मोटिवेट तभी हो सकते हैं जब अपने आप को एनालिसिस करेंगे, अपने आप को एनालिसिस करेंगे कि
होता है क्या कि जैसे कोई दूसरा बोलता है कि यार आपने ये किया, ये शायद ऐसा कर दे तो हो सकता था, तो हो सकता है वो इस वजह से बोल रहा है कि वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है वो मेरे पे लागू नहीं होता हो, लेकिन मैं अपनी सेल्फ एनालिसिस करूंगा, हो सकता है मेरी कहाँ कमी रही, तो हम उन चीजों को एनालिसिस करते थे कि हमारी कमी खा रही, हम कभी दूसरे पे कोसते नहीं थे कि इस वजह से मेरा ऐसा हुआ, हम होते कि हमारी ही कमी की वजह से ये रहा था। और मोटिवेट होना जरूरी भी है, क्योंकि यदि लाइफ में कुछ चीजें सक्सेस लेनी है हमें, तो हमें उसके लिए मोटिवेट होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज होता क्या है कि हम इंस्टेंट एनर्जी के पीछे बहुत ज्यादा भगते हैं, यार ये चीजें मेरे को बहुत जल्दी आ जाए, बहुत जल्दी आ जाए, तो वो हो सकता है कि जब हम अपना शॉर्ट ऐसे क्रिएट कर लेंगे कि भाई मुझे, जैसे सीजीएल के दे लो कि कोई ऐसा शॉर्ट क्रिएट कर लिया कि भाई मुझे 6 मंथ में निकालनी है चीजें, हमने ठीक है उसके लिए रात दिन एक करी, मेहनत की, जबकि पता है कि भाई पीछे से जो पढ़ता जा रहा है वो पीछे साफ होता जा रहा है। मैंने पहले ही बोला था आपको, कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन जरूरी है। अब वो 6 मंथ में नहीं निकला तो हम डिमोटिवेट हो गए। हमारा यही रहा कि हाँ, हम भी होते थे डिमोटिवेट, ऐसी बात नहीं, लेकिन 1-2 दिन में हम ऐसे करके फिर हम वापस अपने उसी ट्रैक पे आ जाते थे कि भाई देखो अब जो हो गया उसको भूलो, नेक्स्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये चीजें होती है, और आई होप कि यदि कोई ऐसा करेगा तो जरूर उसको, हाँ लेकिन पेशेंस रखना बहुत जरूरी है किसी चीज में। हो सकता है कोई 6 महीने में निकाल दे, किसी को 4 साल लग जाए, हाँ लेकिन हार्ड वर्क यदि कोई आदमी करेगा तो मेरा ये 100% श्योरिटी है कि उसको उसका आउटकम जरूर मिलेगा। हो सकता है वो अभी नहीं मिले, लेकिन जरूर मिलता है उसको। आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे कुछ शॉर्ट वर्ड्स के अंदर स्टूडेंट्स को कि आप ये ऐसा कीजिए, ऐसा मत कीजिए? ये तो है बिल्कुल, कि आप केवल मतलब एक ही एग्जाम पे फोकस करिए। सबसे बड़ी बात, जो हमने जो गलतियां करी, हमको जो 4-5 साल किस वजह से लगे कि हम कंटिन्यूटी नहीं रहती थी हमारी कभी भी, है ना। इस वजह से हम हर एक बार तो तुमको मतलब रियल प्रिपरेशन जो बोलते हैं, एकदम हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। एक बार कर लो, वो 1 साल के लिए करना ही पड़ेगा आपको, कितना ही तो सब कुछ छोड़ के एक बार एक अच्छी प्रिपरेशन कर लो, फिर उसके बाद जो तुम्हारे हर एग्जाम क्लियर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये होता है। कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ओपिनियन है कि एक तो आपको अच्छी कोचिंग लेनी चाहिए एक बार। कोचिंग अच्छी लेनी चाहिए एक बार। जैसे केडी कैंपस आप ज्वाइन कर सकते हो। केडी कैंपस एक अपने आप में ब्रांड है, नीतू मैम बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाती है हमें। तो ऐसी कोचिंग के साथ जुड़ने से स्टूडेंट को एक ट्रैक का मालूम पता चल जाएगा। जैसे लोग आएंगे उनके साथ में, और हमें हमारी पढ़ाई भी एनालिसिस होगी कि कितना हम पढ़ रहे हैं, कितना हम टेस्ट, रोज का टेस्ट होता है, टेस्ट का एनालिसिस होता है, वहाँ रिजल्ट आता है कि हमारी कितनी प्रिपरेशन हो गई है, कितना हम पानी में, कितना बाहर है। तो इसलिए कोचिंग में आना जरूरी है, क्योंकि हम घर पे अपने स्तर पे पढ़ते हैं, हम अपना कभी एनालिसिस नहीं कर पाएंगे घर पे, कंपटीशन का पता नहीं चल पाएगा अपने आप घर पे। हो सकता है, मैं एक्सेप्शनल ऑलवेज देयर कि हो सकता है कोई बंदा हो जो अपनी सेल्फ करके भी कर लेते हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे, लेकिन मोस्टली मुझे लगता है कि एक बार अच्छी कोचिंग ले लेनी चाहिए, उसके बाद फिर अपने स्तर पे जैसे वो चीजें रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो। इसलिए सेल्फ चीजों को इकट्ठा करने में बहुत टाइम लगता है। बाकी यही है, आप यूट्यूब से लोगे, कहीं से कोई बुक सजेशन करोगे, और एक कोचिंग के जरिए जब आप जुड़ जाते हो तो वहां से आपको एक क्या कहते हैं, फिल्टर मटेरियल मिलता है, कंटेंट मिलता है, और वो चीज आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्प करती है। तो आपका जैसे ज्वाइनिंग लेटर आ गया तो आप दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अभी मेरे को 13 तारीख को रोजगार मिला था, तो मैं बता दिया है आपको, मैंने एनटीपीसी 2019 में अजमेर जोन से सिलेक्शन हुआ था मेरा, लेवल 5 में सीनियर सीसीटीसी करके पोस्ट होती है उस पे। और जैसे ये फाइल वहां से दी जाती है वर्चुअली, मतलब नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और वहां पे कैबिनेट मंत्री आते हैं, और ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है जैसे आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ही आप अगर एस्पिरेंट के बारे में जानना चाहते हैं और उनकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, इंटरव्यूज के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।